बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल देखने वालों को रमज़ान मुबारक के इस दूसरे जुम्मे की मुबारकबाद। आइए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आपके सामने का प्रोग्राम जो आप देखते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, आपने ये देखा होगा कि जब भी हमने किसी इशू पे बात की है, साबका हुकूमत ने उस पॉइंट को हमारे फौरी तौर पर उठाया और कुछ इक़दामात भी किए, लेकिन उस तरह उस अंदाज में नहीं हो सके जिस तरह से उन्होंने करने चाहिए थे। जिन्होंने उन्होंने बात को ना पूरा लिया, ना पूरा बात को समझा, ना उस पर काम किया। अब वो हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आई है। नई हुकूमत ने आते ही जनाब अली महंगाई के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने के लिए तरीक़ाकार ये अख्तियार किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफ़ा किया और पेंशनर्स की पेंशन्स में इजाफ़ा किया। यकीनन कुछ ना कुछ तो उससे असर पड़ेगा अगर ये इक़दामात जो है फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद कर लिया जाए, जैसा कि बताया गया। ये तो है बात आवाम को रिलीफ देने की। अब दूसरा मसला बड़ा अहम और बड़ा हसास मसला है, वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी मुल्क में उठा हुआ है। हमारे कुछ प्रोग्राम की लोडिंग में जो है वो सीक्वेंस नहीं रहा। वो हमारा एक प्रोग्राम जो पहले लोड होना था वो कल लोड हुआ, लेकिन बहरहाल हमारा काम है आपको मैसेज देना, आपको पैगाम पहुंचाना। तो अब हम जिस सिलसिले को लेके चल रहे हैं वो सिलसिला ये है, आओ मिलकर मुल्क बचाएं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुल्क को बचाने में कौन कौन किस तरह से कलेजी किरदार अदा कर सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वी ब्लॉग में आपको बताया था कि अब इस वक्त जो है मुल्क के ख़ास तौर से एक तबका जिसे हम कहते हैं नौजवान तबका, उस नौजवान तबके को जो है सही सिमत पर लेके आना और उनसे वो काम करवाना जो इस्लाम के दायरे में रहते हुए, जो पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए वो काम करें, ताकि पाकिस्तान भी जो है वो मुस्तहकम हो और हमारे जो मुश्किलात और जो परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में आज जो हम प्रोग्राम में बात करेंगे वो बड़े अहम नुक्ते हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आप सबसे पहले अपने व्यूअर से कहूँगा कि इसको जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। और व्यूअर से कहूँगा जो हमें मुस्तकिल तो देखते हैं कि वो अपने दोस्तों में, कुर्बतदारों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हम बातें कर रहे हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर लें। हमारा काम ये है AQ ग्लोबल चैनल का, हम तनकीद तो करते हैं लेकिन तनकीद बराए तामीर होती है। तनकीद किसी की ज़ात के ऊपर नहीं, किसी को नीचा गिराने के लिए नहीं, बल्कि उस पर ऊपर उठाने के लिए उस पर हम तनकीद करते हैं कि वो अपने जो काम कर रहा है अगर वो गलत सिमत में जा रहा है तो सही सिमत अख्तियार कर ले। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन, जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ मलेशिया कोलालमपुर से आपसे मुखातिब हैं। और आज के लिए जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस पर बड़े 2 नुक्ते अहम, 3 अहम है। और मैं मुखातिब हूँ ख़ास तौर से आज अपने उन तमाम इंतहाई अहम तरीन ज़िम्मेदारान से जो किसी को मिनटों के अंदर परवान चढ़ा देते हैं, ऊपर उठा देते हैं, और किसी को सेकंडों के अंदर नीचे गिरा देते हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वतइज़्ज़ु मन तुशा व तुज़िल्लु मन तुशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। लेकिन यहाँ देखने में आया है कि हमारे चंद अहबाब, चंद हमारे पाकिस्तान के ऐसे सुतून जो पाकिस्तान के अंदर किसी को भी दिनों के अंदर, महीनों के अंदर हीरो बना देते हैं और बड़े बड़े हीरो को गिरा के ज़ीरो कर देते हैं, वो हमारे जो सुतून है। आज हम उस पर बात करेंगे, उनके किरदार पर बात करेंगे, उनके तरीक़ेकार पर बात करेंगे और उनको हम गाइड भी करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप मैदान अमल में निकलें। आपको पाकिस्तान ने 70 सालों में जो कुछ दिया है, 72-73 सालों में, अब वक्त आ गया है कि आप उसको लौटाएं। पाकिस्तान की आवाम को एक प्लेटफार्म पे लाएं, पाकिस्तान की आवाम को एक नुक्ते पे लेकर आएं, पाकिस्तान की आवाम को उस सिमत में लेकर आएं कि जिस सिमत पे चलने से पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान दोनों मुस्तहकम और मजबूत होंगे। नाज़रीन, हमारी मईशत गिरी हुई है,
हमारे मुल्क के हालात इस वक्त बड़ी गुमगू की कैफियत के अंदर है। हमारे इदारे और हमारी आवाम को जो है आपस में एक दूसरे से लड़ाने की प्लानिंग और साजिश के तहत उनको सामने लाया जा रहा है, और ये आपने सब कुछ देखा। कल ISPR ने वजाहत भी करी, लेकिन मैं ये समझता हूँ उनकी वजाहत ISPR की नाकाफ़ी थी। उन्होंने दो टोक क्लियर बात नहीं की। उन्होंने वही पॉलिसी अख्तियार की जिस पॉलिसी को साहब का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि न्यूट्रल, और न्यूट्रल के लिए जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा ऐसा लफ्ज़ है कि मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता। तो अब हमें खुलकर हक और सच, सच्चाई और बुराई, उन दोनों को सामने लाना होगा कि कौन सच है, कौन हक है, कौन राइट पाथ पर है और कौन रॉन्ग सिंथ में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवानों को लेके जा रहा है। देखिए, किसी भी मुल्क की आवाम, जो हमारी 22-23 करोड़ आवाम है, वो हमारी मुल्क का सरमाया है। हम आवाम को किसी भी सूरत में गलत सिंथ में अगर जाने देते हैं या उसके लिए ऐसे रास्ते बनाते हैं कि गलत सिंथ में चली जाए, तो हम कसूरवार हैं। तो अब ISPR की भी जिम्मेदारी है, हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है, हमारे जनाब अली हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हमारे अकाबरीन की भी जिम्मेदारी है, हमारे उन दानिशवरों की भी जिम्मेदारी है जो सुबह से लेके शाम तक TV में बैठ के मुख्तलिफ चैनल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है अपने नज़रियात पेश करते हैं। मैं उन सब को भी, और ख़ास तौर से आज मैं मुखातिब हूँ हमारे इस इदारे से, उस पाकिस्तान के सुतून से जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने में अहम किरदार अदा करता है, और वो है सुतून हमारा मीडिया। नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ मीडिया के हवाले से। नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि हम जो हमारा मीडिया है इस वक्त, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो हमारा मीडिया है उसके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन सबसे अहम हिस्सा है हमारा जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें हम चैनल्स हैं, हमारे जो चैनल्स TV के काम कर रहे हैं, उन चैनल्स के तमाम मालकान से, उन चैनल्स पे बैठने वाले तमाम जिम्मेदारान से, उन चैनल्स पे बैठने वाले तमाम तज्जिया निगारों से, उस चैनल्स पे बैठने वाले तमाम दानिशवरों से मेरी आज गुजारिश ये है कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं अगर छोटी सी मिसाल लेके चलूँ, जंग एक न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद द न्यूज़, जियो, और फिर जियो स्पोर्ट, जियो फलाना एंटरटेनमेंट, जियो, ये कहाँ से आया, कैसे बना, किसने इसको परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया? यकीनन पाकिस्तान की आवाम ने। इसी तरह से दुनिया न्यूज़, इसी तरह से ARY, इसी तरह से असमा, इसी तरह से बोल, इसी तरह से और दूसरे जितने भी चैनल है पाकिस्तान के अंदर, उनको परवान चढ़ाने में पाकिस्तान की नौजवानों का, पाकिस्तान की कौम का हाथ है। अब ये पाकिस्तान का कर्ज है उनके ऊपर, पाकिस्तान के नौजवानों का कर्ज है इन तमाम बड़े बड़े चैनल। PTV को भूल गया मैं, सॉरी, माजरत चाहता हूँ। PTV तो बिल्कुल अब ऐसा हो गया है, जब से ये प्राइवेट चैनल आए कि PTV जो है बस वो नाम का चैनल रह गया है। तो मैं इन तमाम चैनल के मालकान, मैंने नाम लेके कहा है, जियो, उसके बाद जनाब अली सबसे ARY, दुनिया न्यूज़, समा न्यूज़, और इतने चैनल हैं तो मैं तो नाम भी नहीं जानता सबके, उसके बाद गोल्ड TV, फलाना 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 XYZ, जितने भी चैनल्स के जिम्मेदारान हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि अब आपको पाकिस्तान को लौटाने का वक्त आया है। इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बड़ा मुकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है, दुनिया भर के अंदर आपकी शाखें, दुनिया भर के अंदर आपके नुमाइंदे, जंग में यूक्रेन में भी जाके आप कवर करते हैं, जनाब रशिया में भी जाके, अमेरिका में, दुनिया भर के हर मुल्क के अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, आपकी शाखें मौजूद हैं, आप कवर करते हैं। आप अब आवाम को सही सिंथ में लाने की जिम्मेदारी का हक अदा करें। अब आपकी जिम्मेदारी है, जो गलत है उसको गलत कहें, बबांगे दिल गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। मैं ये नहीं कहता कि आप इसकी तरफदारी करें, मैं नहीं कहता आप उसकी तरफदारी करें। आप वो प्रोग्राम TV पर नशर करें, आप वो चीज़ें आवाम में उजागर करें, आप उन लोगों को हाईलाइट करें, उन लोगों को आप जल्द से जुलूस जल्द से दिखाएं जो पाकिस्तान के हक़ में बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को संवारने की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया को अच्छा कहते हैं, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हामी हैं, जो पाकिस्तान के अस्करी इदारों को, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अस्करी इदारे हमारे सर के ताज हैं, हमारे सितारे हैं। वो
उन लोगों को, उन जवानों को जो मस्बत बात कर रहे हैं, जो आवाम को मस्बत प्रोग्राम दे रहे हैं, जो आवाम को ये बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की बका और सालमियत उसी में पनाह है कि हम अपने इदारों के साथ मिलकर खड़े हो, उनके साथ शाना बशाना चलें, ना कि हम अपने इदारों की तजलील करें, ना कि उनके खिलाफ नारेबाजी करें, ना कि उनके खिलाफ हम इल्ज़ामात लगाएं। ठीक है, इदारों के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, मैं हर मरतबा ये बात कहता हूँ। तो जो बुरे लोग हैं, जो गंदे अंडे हैं, जो गंदी मछली है, उसकी शनाख्त ज़रूर करवाएं, उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें। लेकिन एक बाहिसत इदारा, अगर आप पूरे इदारे को कहेंगे कि ये गलत है, कल तक जो लोग आपके हक में फैसले कर रहे थे अदलिया के अंदर, आज अगर उन्होंने कोई फैसला आपके खिलाफ कर दिया तो आप अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। आप ये देखें कि हम कहाँ गलत हैं। इसी तरह अगर इदारों से कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने के लिए उनको सजेशन पेश करें, ना कि पूरे इदारे को आप कंडम कर दें। देखें, अगर अवाम और इदारे साथ साथ हैं, अगर अवाम और हुकूमत साथ साथ है, अगर अवाम और अदलिया साथ साथ है, तो हमारा मुल्क परवान चढ़ेगा, हमारी मईशत ऊपर उठेगी। और हुकूमत से भी मैं गुजारिश करूँगा वो ऐसे इक़दाम करें कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने की तरफ जाएँ। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज का मेरा प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ उन जवानों के लिए है जो बेराह रफ़ी का शिकार हो रहे हैं, जो गलत नारों की सिमत बढ़ रहे हैं, जो गलत सोच लेके जा रहे हैं। तामीरी सोच रखने वाले नौजवानों को मैं ये कहूँगा, हमारे तमाम चैनल के तमाम जिम्मेदारान से, ख़ास तौर से मैं मीर शकीरुर रहमान साहब से मुखातिब हूँ, मेरी उनसे मुलाकातें हैं, उन्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है मेरे मीर जावेदुर रहमान साहब से भी मुलाकात थी, और मेरे इनके वालिद मीर खलीलुर रहमान से सबसे पहली मुलाकात हुई। और मुलाकात कराने में जिनका किरदार था वो थे मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के चेयरमैन अरशद साबरी साहब, सरदार अली साबरी साहब के साहबजादे। तो इन लोगों से इन्होंने पाकिस्तान की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा, और इन तमाम चैनल पे जितने जिम्मेदारान एंकर हजरात बैठते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, खुदारा हाथ जोड़ के मुल्क बचाओ, आओ मिलकर मुल्क बचाओ, आओ मिलकर मुल्क बचाओ, आओ मिलकर मुल्क बचाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे अस्करी इदारे, हमारी अदलिया और हमारी हुकूमती इदारों के जिम्मेदार जिंदाबाद।